नमस्कार सभी को टॉपर्स टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, पशु परिचर के जो क्लासेस है हमारी नियमित रूप से अब स्टार्ट कर दी है। और जो पिछली क्लास थी हमने वहाँ पर जो हमारा मेन टॉपिक जो चल रहा है तत्व यौगिक मिश्रण, उसके अंतर्गत तत्वों को हमने कंप्लीट कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने एक्रे गैसें उनके बारे में जो है जाना था। और आज जो हम शुरू करने वाले हैं हमारा यौगिक टॉपिक रहेगा। यौगिक के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे यौगिक होते क्या है, और फिर कुछ विशेष जो यौगिक है, जिस प्रकार से हमने तत्वों में पढ़ा, कुछ विशेष तत्वों को लिया, उनके गुणधर्मों के बारे में जाना, उस प्रकार से हम यौगिकों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यौगिक के बारे में जानते हैं। यौगिक होता क्या है? जब दो या दो से अधिक तत्व, जो हमने इससे पहले पढ़े हैं तत्व, वो जब आपस में सहयोग करते हैं तो वे यौगिक बनाते हैं या यौगिक कहलाते हैं। अर्थात किन्हीं दो या दो से अधिक तत्वों के मिलकर बने रासायनिक सहयोग को यौगिक कहते हैं। एक साधारण सी परिभाषा है, जैसे जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सभी क्या है? यौगिक है। विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा यौगिकों को तत्वों में विघटित किया जा सकता है। यौगिकों के गुण इसके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये दोनों, इंपॉर्टेंट लाइन है। अब मिश्रण जो होते हैं वो भी कई पदार्थों के मिक्सचर होते हैं, यौगिक भी मिक्सचर कह सकते हो। लेकिन यौगिक में क्या होता है? मिश्रण में रासायनिक अभिक्रिया हो उन पदार्थों के बीच में, ये आवश्यक नहीं है। आगे पढ़ेंगे हम मिश्रण के बारे में। लेकिन यौगिक में दो तत्वों, दो या दो से अधिक तत्वों के मध्य रासायनिक अभिक्रिया होती ही होती है, और इनको बाद में विभिन्न रासायनिक प्रक्रमों के द्वारा अलग अलग वापस से उसके अवयवी तत्वों में विभाजित भी किया जा सकता है। अब दो तत्व मिल रहे हैं और मिलकर नया यौगिक बना रहे हैं, तो उस नए यौगिक में वो गुणधर्म कभी नहीं होंगे जो उन तत्वों में थे। यानी उन तत्वों के एक नया ही गुणधर्म उत्पन्न होता है। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं। अब इनमें कहीं भी अम्लीय गुण, हाइड्रोजन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर NaCl बनाते हैं, यानी नमक बना देते हैं। तो इस यौगिक जो बना है उसका गुण सर्वथा भिन्न होता है इसके अवयवी तत्वों से। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखनी है। जल के प्रत्येक अणु हाइड्रोजन के दो परमाणु तथा ऑक्सीजन के एक परमाणु से मिलकर बना होता है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जल से सिंपल उदाहरण है H2O। हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, उससे मिलकर बनता है जल, जो कि उसका गुण जो है सर्वथा भिन्न है इन दोनों से। जल के रासायनिक गुण इसके अवयवी तत्वों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुणों से भिन्न होते हैं। ऑक्सीजन जलाने में सहायक है। देखो, ऑक्सीजन क्या होती है? जलाने में सहायक होती है। हाइड्रोजन स्वयं जलती है, जबकि दोनों आपस में मिलकर जो यौगिक बनाते हैं जल, वो क्या होता है? वो ऐसा यौगिक होता है जो आग को बुझाता है। ऑक्सीजन जला रही है, हाइड्रोजन खुद जल रहा है, लेकिन उन दोनों से बनने वाला जल आग को बुझा रहा है। ये एक नया लक्षण है, यही यौगिक का विशेष गुणधर्म है। आगे हम पढ़ते हैं यौगिक कुछ महत्वपूर्ण, सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधा सामान्य भाषा में जो हमारे साधारण नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड को समुद्र अथवा खारी पानी की झीलों के वाष्पन से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान में सांबर झील के पानी से नमक का उत्पादन किया जाता है। यह प्रकृति में रोक लवण के रूप में पाया जाता है। सोडियम और क्लोराइड के मिलने से बनता है सोडियम क्लोराइड। इसका उपयोग खाद्य सामग्री परिरक्षण में या संरक्षण में, साबुन के विलयन में से साबुन का अवक्षेपण करने के काम में लेते हैं। साधारण नमक है ये। अब इसके बाद में जो आता है अगला यौगिक, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। इसमें 10 अणु जो है जल के भी रहते हैं। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस होता है तथा निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा एस कहते हैं। इसे वॉशिंग सोडा या धावन सोडा भी कहते हैं। जो धोने के साबुन आते हैं, डिटर्जेंट पाउडर आता है, उसमें जो सोडा आता है वो वॉशिंग सोडा या धावन सोडा आता है, जिसका कि रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अब इसका उपयोग क्या है? कांच, सोडियम सिलिकेट, कागज और बोरेक्स को बनाने में, बर्तन एवं कपड़ों को धोने में और जल की स्थायी कठोरता को हटाने में वॉशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला जो है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट होता है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट।
यह एक सफेद क्रिस्टल है और यह होता है खाने का सोडा, जो हमारा बेकिंग सोडा आता है। यह एक सफेद क्रिस्टलीय ठोस है, जल में कम विलेयशील होता है, तथा गर्म करने पर यह सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। इसे बेकिंग सोडा, मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। उपयोग आपको पता है, बेकिंग पाउडर के उत्पादन में, प्रयोगशाला के अभिक्रम के रूप में, इनो जैसे फलम, इनो जो होती है, जो आप पेट दर्द में, गैस एसिडिटी में काम में लेते हो, वो इनो, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। बेकरी, ब्रेड, केक आदि के उत्पादन में जो है उनको फुलाने के रूप में जो ये काम आता है। अग्निशमन यंत्रों में पेट की अम्लता को दूर करने में, अग्निशमन यंत्रों में इंपॉर्टेंट है। अगला जो है यौगिक हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ये सफेद क्रिस्टलीय ठोस है। कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा। क्रिस्टलीय ठोस है, जल में विलेयशील है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ये साबुन के पानी के समान चिकना होता है, अत्यधिक दाहक होता है, चमड़ी जला देता है। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। उपयोग होता है इसका साबुन, अपमार्जक, कागज और सिल्क के उद्योग में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में इंपॉर्टेंट है। प्रयोगशाला में तो सभी का आ जाएगा, ये तो कॉमन उपयोग सभी में लिख सकते हो आप। कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण में, रंजक उद्योग में, कपड़ों को रंगने के जो उद्योग आता है, कपड़ा तक कागज बनाने में और कारखानों को स्वच्छ रखने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग जो है केमिकल होता है कास्टिक सोडा। अगला है हमारे पास AgNO, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 होता है यहाँ पर। इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। ये एक रंगीन पदार्थ है, क्रिस्टलीय ठोस है और जल में अत्यधिक विलेयशील होता है। इसे रंगीन बोतलों में रखते हैं क्योंकि ये सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। इसे चुनावी स्याही भी कहते हैं। तो चुनावी स्याही जो आपके अंगुली में वोट देने पर लगाई जाती है, वो होती है AgNO3। चुनावी स्याही भी कहते हैं। वोट डालने वाले मतदाताओं के उंगलियों पर सिल्वर नाइट्रेट से बनी स्याही का निशान किया जाता है। अमिट स्याही, अमिट स्याही के रूप में भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। अमिट स्याही बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? AgNO3 का, यानी सिल्वर नाइट्रेट का। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में न मिटने वाली अमिट स्याही बनाने में, फोटोग्राफी में, रजत दर्पण बनाने में, रजत के अन्य लवण बनाने में। ये कुछ हमारे पास यौगिक के बारे में हमने पढ़ा। यौगिक क्या होता है? यौगिक जो है दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से बनता है और उन तत्वों से सर्वथा भिन्न गुण, यानी उन तत्वों के गुणों से अलग ही गुण प्रदर्शित करता है। यौगिक को वापस से विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा अलग अलग मतलब उन जो जिन तत्वों से वो बना है, उन्हीं तत्वों को वापस से तोड़ा जा सकता है। ये कुछ विशेषताएं यौगिक की होती है। उसके बाद हमने कुछ विशेष उदाहरण लिए यौगिकों के, जो इंपॉर्टेंट थे, सामान्य दैनिक जीवन में उपयोगी है, जैसे नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड, बेकिंग सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, कास्टिक सोडा हो गया। इनके रासायनिक नाम भी आपको पता चले, इनके विशेष जो गुणधर्म है वो भी आपको पता चले। कुछ और विशेष जो है यौगिकों की हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप जुड़ सकते हैं। और ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स की। आपके लिए जो है निःशुल्क मात्र या फिर नामात्र की शुल्क में जो है आपको वहाँ पर जो है टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। और पशु परिचर के टेस्ट भी अब लगातार वहाँ पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप उनका लाभ ले सकते हैं। टॉपर्स टेस्ट प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।